इतने एक्साइटेड है, इन्होंने आज संकल्प लिया है कि पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचेंगे, मान और सम्मान पूरे विश्व में फैलाने के लिए अभी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर एनर्जी है? क्या अब इन्हें लगता है कि 100% कामयाब होंगे? कामयाब होंगे? कामयाब होंगे? क्या ये सभी इतिहास रचने को तैयार हैं? तैयार हैं? एक्साइटेड है? जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया जीतेंगे, परिवार के सपनों को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना मुलाकात होती है सुबह 8 बजे और रात 9 बजे। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं आपको सिखाने के लिए। यकीनन आप सीखने में माहिर हैं, सीखना चाहते हैं, डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तभी आज इस YouTube चैनल पे आप पहुंचे हैं और खुद को प्रशिक्षित करने हेतु आपने ये प्रयत्न किया है। तो मैं आपके इस प्रयत्न की, आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं और मुझे भी बेहद प्रसन्नता होती है रोजाना आपसे मुलाकात करके। कुछ ना कुछ सिखाने की, कुछ ना कुछ बताने की, कुछ ना कुछ एहसास कराने की कोशिश करता हूं। जिंदगी में याद रखिए, जीतना ही एक आपका मकसद होना चाहिए, लेकिन सही मार्ग पे सत्य के लिए जीतना है, सत्य के लिए फाइट करना है, दिन रात एक कर देना है। मैं अभी बैठा हूं अपने लाइब्रेरी में और ये मेरी एक ऐसी प्लेस है मेरी जिंदगी की जहां से मैंने बहुत सारे बिजनेस मॉडल को कनेक्ट किया है। इसी प्लेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसी प्लेस से मैंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया भी है। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्लेस है जहां मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और इसी सुकून के पल में से मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए भी पल निकालूं, क्योंकि डेली बेसिस पर मिलना है। आपने महसूस किया होगा कि एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया है। तो आज मैं अपना लाइब्रेरी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये सारी फेमस किताबें यहाँ पे हैं। वर्ल्ड की जितनी भी फेमस किताबें आप जानते हैं, फेमस किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी किताबें तो नहीं है, फेमस किताबें हैं। लगभग 3500 से ज्यादा किताबें यहाँ पे मेरे पास अभी उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 3500 किताबों का अध्ययन किया है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि लगभग 158 किताबों का अध्ययन मैंने किया है। 158 बुक्स को मैंने बहुत बेहतर तरीके से निचोड़ा है, समझा है, एहसास किया है। टारगेट है 1000 कंप्लीट करने का। विद इन 7 डेज, कम से कम कितना भी बिजी शेड्यूल हो, एक किताब पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूँ, समझने की कोशिश जरूर करता हूँ। और जो भी सिखाऊंगा आगे और जो भी बेस होगा, इसी तरीके की प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से होगा जो मैंने इससे सीखा है, क्योंकि सीखूंगा तभी तो सिखा पाऊंगा। तो ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा सोचना है कि जब तक मैं खुद को अपग्रेड ना करूं तब तक वो मजा नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह हजारों लोगों को आप भी सिखाने लायक बन जाएं। अकेला ऋषिकेश पाठक इस अभियान में क्यों चलेगा? नकारात्मकता मार्केट में भरी पड़ी है, सकारात्मकता की जरूरत है, सकारात्मक रवैये की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है, और सकारात्मक सोच में आपकी जरूरत मुझे पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एक बहुत बेहतर तरीके से लोगों की मदद करने वाले शख्सियत बनेंगे। जितनी चीजें आप मुझसे सीखते हैं, जो भी मैं आपको सिखाता हूं, बस आप अपने लोगों को, अपने जानने वाले, अपने चाहने वालों तक अपने ही मुख से बता दीजिए। कोई जरूरत नहीं है ये कहने की कि पाठक जी ने मुझे सिखाया। नो, मैं कौन होता हूं? परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, बस उसे परोसने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं आता हूं डायरेक्टली पॉइंट पे। आज मैं आपको 90 डेज रेजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग 90 दिनों का रेजोल्यूशन लेते हैं, सर जनवरी, फरवरी, मार्च में मुझे ये अचीव कर लेना है, अप्रैल, मई, जून में मुझे ये अचीव कर लेना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मुझे ये करना है। हर 3 महीने का रेजोल्यूशन लेते हैं। तो देखिए, रेजोल्यूशन को, अपने संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बेसिक टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा, बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि पहले महीने जो मैंने कार्य निर्धारित किया है, जो मुझे चाहिए, पहले तो वो फाइनलाइज है कि हाँ मुझे 90 दिन में क्या चाहिए। तो जो मुझे 90 दिन में चाहिए, उसके पहले महीने यानी कि पहले 30 दिन में मैंने क्या उसके अनुकूल कार्य किया? क्या मैंने 30 दिनों का एक घंटे का कैलकुलेशन कनेक्ट किया, महसूस किया, मैनेज किया, एक घंटे का सदुपयोग किया? ये समीक्षा का कार्य है, ये आपको समीक्षा करना पड़ेगा, ये समीक्षा का विषय है।
आपको एक एक पॉइंट देखना है कि मैंने 30 दिनों में क्या मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की, क्या मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा इस मंथ। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अगले 30 दिन जो आपने कार्य किया, क्या आप उसके 50% राह को भी कवर कर पाए हैं? क्या आप आधा रास्ता भी तय कर पाए हैं? अगर आधा रास्ता तय कर गए हैं तो खुद का पीठ थपथपा लीजिए। अगर आपने पूरा रास्ता भी तय कर लिया है तो भी अपना पीठ थपथपा लीजिए। अगर कुछ चीजें छूट रही हैं तो उसकी समीक्षा करनी है कि भैया क्यों छूट रही हैं, और कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं तो और कैसे बेहतर हो सकती थी, इसकी समीक्षा करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो दूसरे महीने बेसिक टर्मोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है। पहले महीने जहां जाना था वहां के लिए आपने एक्शनेबल पैटर्न को डेवलप कर लिया, एक्शनेबल मोड को एक्टिवेट कर दिया। एंड सेकेंड मंथ में आपने क्या किया, ट्रैक किया कि मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां था और मैं हूं कहां। और तीसरे महीने जो खूबियां हैं उसको अपग्रेड करने पे ध्यान देना है, उस पर आगे बढ़ने को फोकस करना है, उस पर विचार करना है, और जो कमियां हैं उसको दूर करना है। 3 महीने का ये रेजोल्यूशन होता है। लेकिन 90 दिनों के रेजोल्यूशन पे पहला जो तड़का एक किताब के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है मास्टर योर नेक्स्ट मूव। 90 दिन का चैलेंज लेने के बाद अगर इस किताब का आप अध्ययन करते हैं, समझते हैं, और अगर आप समझने में यकीन रखते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा इस किताब को पढ़ने। आपको बता रहा हूं बहुत मजा आएगा। ये किताब आपके 90 दिन वाले रेजोल्यूशन को भी पूरा करवाने में आपका मदद करेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे पॉइंट हैं। एंड द फर्स्ट 90 डेज के लेखक ने ही इसे प्रकाशित किया है। ये और भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, एहसास कर रहे होंगे। 90 दिन पे फोकस कीजिए, कार्य कीजिए और अपने सपनों को जीने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, एक एक घंटे का कैलकुलेशन निकालिए, एक एक दिन का कैलकुलेशन निकालिए, एक एक हफ्ते का कैलकुलेशन निकालिए। कहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और कहाँ मेरे अंदर कमियां हैं, कहाँ मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, कहाँ मुझे समय का सदुपयोग करना है, समय का सही इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ अगर ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, सपनों से हसीन जिंदगी होगी। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।